हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं रिव्यू करूंगा धक धक मूवी का। धक धक मूवी आपको मिलेगी नेटफ्लिक्स पर हिंदी ऑडियो में और इसका रन टाइम है 2 आवर्स एंड 17 मिनट्स का। जॉनरा है एडवेंचर ड्रामा। तो कहानी में है 4 अलग अलग एज ग्रुप की लेडीज जिनके पास एक मिशन होता है कि उन्हें 7 दिन में खारदुंगला पहुंचना है। तो बेसिकली खारदुंगला जगह जो है वो हाईएस्ट मोटरेबल पास है और हर बुलेट ओनर के लिए वो एक तीर्थ यात्रा जैसा होता है, जो कि मूवी में एक्सप्लेन किया गया है। तो मूवी पूरे तरीके से फोकस करती है इन 4 कैरेक्टर्स पे कि ये लोग कैसे उस जगह तक पहुंचते हैं और ये रास्ते में अपने आप को भी डिस्कवर करते हैं और फिर इन चारों की आपस की केमिस्ट्री और इक्वेशन कैसे बैठती है वो सब इस मूवी में दिखाया गया है। अब कहानी की बात करें तो देखो, कहानी बहुत ही सिंपल है और इस मूवी की कहानी इस मूवी का मेन फोकस नहीं है। दिस मूवी इज फुली डिपेंडेंट ऑन इट्स कैरेक्टर्स और फिर वो कैरेक्टर्स इस मूवी को अपनी अपनी स्टोरी के जरिए आगे लेके चलते हैं। जैसे कि मनप्रीत जिनका रोल प्ले किया है द ग्रेटेस्ट एंड द फैंटास्टिक रत्ना पाठक शाह ने। तो खारदुंगला जाने का सपना ओरिजिनली इनका ही होता है, बट उस सपने तक वो पहुंची कैसे और वो दुनिया को क्या प्रूव करना चाहती है ये मिशन कंप्लीट करके, और फिर वो इन बाकी 3 जनों को कैसे हैंडल करती है, ये सारी चीजें देखने में आपको बहुत अच्छी लगेगी। देन कम्स फातिमा सना शेख एस स्काई। ये इस ग्रुप की लीडर होती है और ये मोटर बाइक इन्फ्लुएंसर होती है। तो इनके रोल के साथ आपको एडजस्ट होने में थोड़ा 5-7 मिनट का टाइम लगेगा, बट उसके बाद इन्होंने भी अपने कैरेक्टर में जान फूंक दी है और फिर आपको समझ में आएगा कि ये कैरेक्टर ऐसा क्यों है जैसा ये बिहेव कर रहा है। फिर है दिया मिर्जा एज उज़मा। ये होती है इनकी मैकेनिक और उनका स्टोरी आर्क बहुत हार्टफेल्ट रहा मेरे लिए। मैं कुछ भी स्पॉइल नहीं करूंगा आपके लिए, बट इन्होंने लिटरली अपने कैरेक्टर को जिया है एंड शी डिड अ फैंटास्टिक जॉब। देन कम्स संजना संगी या सांगी, सॉरी मैं कंफ्यूज हूं कि उनका सरनेम कैसे प्रोनाउंस करना है। तो इन्होंने रोल प्ले किया है मंजरी का। तो इनका कैरेक्टर फुल ऑन भगवान में विश्वास रखता है और ये एक ओवर प्रोटेक्टिव माहौल में पली बड़ी है। तो इनको हमेशा से एक वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है कि ये जो चीज वो कर रही है तो ये ठीक है या नहीं है। तो इस पूरे 7 दिन के एडवेंचर में उनके कैरेक्टर को ग्रो और मैच्योर होते हुए देखना वाज रियली गुड। ओवरऑल आपको देखने में बहुत मजा आएगा कि इन चारों को जब अलग अलग सिचुएशन में डाला जाएगा तब ये कैसे उसमें से और ज्यादा बेटर बन के बाहर आती हैं और जो सिचुएशन जितनी जल्दी आती है वो उतनी जल्दी रिजॉल्व भी हो जाती है। तो ये चीज आपको वैसे तो बोर नहीं करेगी, बट फिर ये चीज आपको रिपीटेटिव लग सकती है और फिर जहां रिपीटेशन आता है वहां मूवी को कट शॉर्ट करने की बात भी आती है। बट टेक्निकल एस्पेक्ट्स इस मूवी के स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि सिनेमाटोग्राफी, साउंड डिजाइन और प्रोडक्शन डिजाइन, ये सारी चीजें बेहतरीन है। वैसे इस मूवी में 7 गाने हैं और वो स्टोरी के साथ साथ ही चलते हैं और वो गाने जिस एग्जैक्ट टाइमिंग पर आते हैं वो भी अच्छा है। डायरेक्टर है इस मूवी के तरुण दुदेजा और मैं खुश हूं इनके काम से, क्योंकि ट्रेलर देख के मुझे लग रहा था कि यार ये थोड़ा थोड़ा स्वीट कारम कॉफी सीरीज जैसा होने वाला है, क्योंकि लेडीज ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स एडवेंचर पे निकल जाती हैं। तो ये सेम प्रेमिस उस सीरीज का भी था, बट मैं बहुत गलत था। इन दोनों चीजों में जमीन आसमान का डिफरेंस है और क्योंकि मैंने अनपॉज्ड मूवी भी देख रखी है तरुण दुदेजा की, तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था कि मुझे क्या क्या देखने को मिल सकता है एंड आई वाज नॉट डिसअपॉइंटेड। सो ग्रेट वर्क तरुण सर। बट फिर भी ये मूवी आप में से कई लोगों को स्लो पेस लग सकती है और उसमें जो जो सिचुएशंस दिखाई गई हैं वो आप में कुछ को रिपीटेटिव लगेंगी, बट ओवरऑल ये एक बहुत ही बढ़िया वन टाइम वॉच है और बहुत ही अच्छी फील गुड मूवी है। और अगर आप इस मूवी को देखते हो तो इसमें एक जगह पर सेक्सुअल कंटेंट भी है, बाकी गालियां नहीं है। तो आप लोग ये मूवी किसके साथ बैठ के देखोगे ये मैं आप पर छोड़ता हूं, बट देखना जरूर। और मैंने इस मूवी को IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 दिए हैं। बट मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने ये मूवी देख ली है तो फिर आपको कैसी लगी, अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जाना। और ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक ध्यान रखो अपना, बी ऑसम, बाय बाय।